सलमान यादव, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज। उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों के कुछ प्रमुख खबरों पर एक नजर डालते हैं। ठेकमा आजमगढ़ ठेकमा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम भीरावासी कई वर्षों से रास्ते के लिए तरस रहे थे। ग्राम प्रधान सुरेश पासी के यहां जाकर उनसे बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका कार्य मैं अवश्य करवा दूंगा। आज गुरुवार को प्रधान सुरेश पासी इंटरलॉकिंग का कार्य करवा रहे हैं। इससे ग्रामीणों में खुशी है। ग्रामीण का कहना है कि सुरेश पासी ऐसा प्रधान ग्राम सभा में रहेंगे तो ग्राम सभा का विकास होना तय है, क्योंकि ग्राम सभा की विकास की रीढ़ की हड्डी ग्राम प्रधान होते हैं। इंटरलॉकिंग का कार्य बसंतु विश्वकर्मा के घर से रामधनी सरोज के घर तक हो रहा है। इस मौके पर समाज सेवी गरीबों के मसीहा मुन्ना सिंह, ग्राम प्रधान सुरेश पासी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर सरोज, मंगल यादव, कमलेश यादव, महेश, विनोद यादव, प्रकाश सरोज, रामधनी सरोज आदि लोग उपस्थित रहे। आप अपना परिचय बताइए, ग्राम विकासों को लेकर भी बताइए। मेरा नाम शेखर सरोज है और मैं डिग्री कॉलेज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुका हूं और प्रधान का पुत्र भी हूं और उनके साथ उनके कार्य को देखता है। जो अभी ग्राम विकास को लेकर क्या योजना चल रही है आपकी? देखिए, मेरा सीधा ही फंडा है कि ग्राम विकास को योजनाएं लेकर सरकार तो बहुत सारी दे रही हैं और जिसको हमने बहुत अच्छे ढंग से कार्य को सुचारू रूप से करने का प्रयत्न भी हम लोग सभी लोग कर रहे हैं। समस्या थोड़ी सी ये है कि हम लोग कच्चे काम को करवाते हुए अपने रेशियो को बढ़ाते हुए हमें बड़ी मुश्किल से 100 मीटर का इंटरलॉकिंग या 50 मीटर का इंटरलॉकिंग मुश्किलात से मिल जाता है। जैसे पक्के काम को लेकर पक्के काम में जैसे इंटरलॉकिंग का ही काम अधिकतर हम ग्राम प्रधानों को मिल रहा है। मैं इसमें अपने क्षेत्र के जो विशिष्ट प्रतिनिधि हैं जो हमारे समाज का नेतृत्व करते हैं, मैं उनसे यही बात कहना चाहता हूं कि एक ग्राम प्रधान अपने हैसियत के मुताबिक 24 आवर्स काम करते रहता है। विकास कार्यों में कहीं कहीं बाधा भी तो पड़ी जाती हैं। हाँ बिल्कुल, समस्याएं तो इतनी जटिल हैं कि आप ये जान लीजिए कि गांव की भाषा कहा जाए कि सुबह उठते ही समस्याओं का ढेर हमारे सामने पूरा बिखरा पड़ा रहता है, जिसको हमने सुलझाने का प्रयत्न अपने पूरे जी जान से करते हैं। लेकिन उन समस्याओं को हमारी सरकार और हमारे क्षेत्र के जो विशिष्ट प्रतिनिधि हैं इनको समझना चाहिए। थोड़ा सा इसमें नाराज़गी भी हम लोगों की है कि हमारे जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जैसे वो विधायक हुए चाहे सांसद हुए, अगर उनसे किसी काम के लिए कहा जाए तो अपना हवाला देकर कि सांसद की निधि कम हो गई है या और भी तमाम तरह की निधि कम हो गई है। प्रधान ही एक ऐसा बचा हुआ है जिसके निधि में सारे तमाम योजनाएं और तमाम गांव की समस्याएं पड़ी हुई हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि गांव का प्रधान व्यक्ति अगर काम नहीं करे तो गांव का विकास असंभव है। मैं सरकार से यही चाहता हूं कि लोकसभा में हमारे जो प्रतिनिधि हो, चाहे विधानसभा में प्रतिनिधि हो, वो अपना दायित्व निभाएं। गांव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसे प्रधान को सरोपर दें। जैसे आप बता रहे हैं करने के लिए। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि वो जो भी कार्य होता है वो स्वयं चले जाते हैं और उस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि विकास कार्यों में सांसद और विधायक भागीदारी नहीं निभाते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी भी आवश्यकताओं को विधानसभा में, लोकसभा में कोई एक ऐसा सांसद विधायक हो जो हमारी आवाज़ को उठाए। और हमारा वेतन 5,000 रुपये है। 5,000 रुपये बताइए, सफाई कर्मी का वेतन नहीं है। और यानी कि गांव का सबसे निचला व्यक्ति हम ही हैं, गांव के सेवक हैं, लेकिन हम लोग की आवश्यकताएं क्या है? हम लोग का कोई भी कार्य जो संभव नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं कि सांसद विधायक तो अपना हवाला दे के निपट जाते हैं, लेकिन गांव का प्रधान जो रहता है, गांव से ही समाज बनता है, समाज से ही क्षेत्र का विकास होना है संभव है। मैं चाहता हूं कि भरपूर सहयोग हमारे ग्रामवासियों के द्वारा और हमारे प्रतिनिधियों द्वारा हमें मिले, अन्यथा पार्टी बदलना इनका काम है। जो सरकार जीत रही है उनके साथ ही चले जाएंगे और गांव का काम असंभव हो पाएगा। ना हमारी कोई पार्टी है ना कुछ है। हमारा पार्टी, हमारा उद्देश्य गांव का विकास है, गांव की जनता हमारे साथ है। मैं चाहता हूं कि कुछ कार्य ऐसा हो कि सांसद हमें आकर प्रमोट करे गांव में कि ये चीज़ आपको होना है, और कोई आवाज़ उठाने वाला बंदा पैदा नहीं हुआ गांव के विषय में। आवाज़ उठाकर ठोक कर कहे कि ग्राम प्रधान एक काम कर सकता है, और ग्राम प्रधान की आवाज़ उठाइए आप लोग। हमारे क्षेत्र की सांसद आप हैं, उठाइए, विधायक उठाइए, तो मैं आपको गौरवान्वित होकर कहूँगा कि गाँव का विकास अटल और पटल पर मजबूत होते चले जाएगा।